कायदीन और सुनने वाले मेरे भाई और बदपर्दा सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को लड़ दिया था, सुना है खुशियों से मैंने वो शेर फिर बेदार होगा। इसी तरह अल्प-ए-असम्बली नामपल्ली का ये शेर जाफर हसन मेराज आंध्र प्रदेश की असेंबली में चला जाएगा। तो मैं आपको अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाता चलो। मैं तेलुगु देशम पार्टी माइनॉरिटी सेल का हैदराबाद का सदर था और मैं तेलुगु देशम पार्टी में तकरीबन 30 साल से इस पार्टी में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मैं इससे पहले हल्के असेंबली आखुदपुरे का इंचार्ज था और उसके बाद हल्के असेंबली नामपल्ली का इंचार्ज बनाया गया। लेकिन जब तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू ने भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के बारे में मुसलमान कायदीन का एक इजलास तलब किया, हम भी उस इजलास में मौजूद थे और दूसरे कायदीन भी उस इजलास में मौजूद थे। जब चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मेरे पास भारतीय जनता पार्टी की तारीफ देने के सिवाय कोई चारा नहीं है क्योंकि हमारी पार्टी कांग्रेस की मुखालिफ पार्टी है, तो हमने उनसे कहा कि साहब अगर आप भारतीय जनता पार्टी से अलायंस करते हैं, 2012 में मेरिडियन फंक्शन हॉल में आपने मुस्लिम उलमा और दानिश्वरों से यह वादा किया था कि मैं कभी भी फुरका परस्त कुव्वतों से अलायंस नहीं करूंगा, तो आप ये वादे की खिलाफ वर्जी अगर करेंगे तो आंध्र प्रदेश के 1 करोड़ मुसलमान आपको वोट नहीं डालेंगे। तो चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अगर ऐसा है तो क्या तुम एक मुसलमान हो या तुम्हारे ये कायदीन साथ यही मुसलमान है। अली मस्कती भी मौजूद है, अनमोल होटल के सलीम भी मौजूद है और मुजफ्फर अली खान भी मौजूद है। और हमने जब उनसे कहा कि आप 2 दिन का वक्त लीजिए और सोचिए, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मंगवाइए कि मुसलमान आपको किसी कीमत पर हैदराबाद का या तेलंगाना का गैर मुसलमान कभी भारतीय जनता पार्टी से अलायंस करने पर आपको वोट नहीं डालेगा। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने दूसरी मीटिंग तलब कर कहा कि तुम्हें हल्के असेंबली नामपल्ली से टिकट दिया जाता है। तो मैंने कहा कि नामपल्ली में 60% का 65% मुसलमान रहते हैं तो जीतना ही नामुमकिन है। तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन को आरएसएस मॉनिटर कर रही है, ये इलेक्शन नागपुर से मॉनिटर किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए अनिल अंबानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट और हिंदुस्तान का मीडिया लगा हुआ है और हम बखूबी जानते हैं और हिंदुओं के मुत्तहिदा और तुमको मिलेंगे। तो मैं अपने घर आया, आकर मैंने कहा कि मैं कल जवाब दूंगा और हमने माइनॉरिटी सेल की एक मीटिंग तलब की। माइनॉरिटी सेल की मीटिंग तलब करने पर तकरीबन उसमें से 200 मेंबर अरकान में से तकरीबन 110 अरकान ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी की तारीफ में नहीं रह सकते, हमें आने वाली नस्लों को जवाब देना होगा। उसके बाद मैं अपने घर गया और मेरे बेटे ने मुझसे कहा पप्पा टीवी में आपकी स्क्रोलिंग आ रही है, आप हल्के असेंबली नामपल्ली से तेलुगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, अगर आप तेलुगु देशम और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस इलेक्शन लड़ते हैं तो मुझे आपको पप्पा कहने में शर्म आएगी और मैं कॉलेज नहीं जा सकूंगा। तो हमने तेलुगु देशम पार्टी माइनॉरिटी सेल की मीटिंग बुलाकर एक मरतबा चंद्रबाबू नायडू से अपॉइंटमेंट मांगकर हम वहां पर पहुंचे। तो चंद्रबाबू नायडू ने बुला के कहा अगर तुम चले जाओगे तो दूसरे कई लोग आ जाएंगे। तो हमने कहा दूसरे कोई लोग आ जाएं या ना आ जाएं, हम आंध्र प्रदेश के 1 करोड़ मुसलमानों के लिए हम अपना इस्तीफा आपको पेश कर देते हैं, क्योंकि हमने ये बात को मद्देनजर रखा। जैसा कि आप जानते हैं हमने अपने इस्तीफों को गुजरात के उन 10,000 मुसलमानों की तरफ और 3,500 मेरी माँ और बहनों की जो अदमत रेजी की गई, हम उनकी तरफ अपने इस्तीफों को पेश कर दिया, क्योंकि गुजरात के हालात से सब वाकिफ है कि 2002 में गुजरात में क्या हुआ। लेकिन हमारे इस्तीफों को हमने जब नामपल्ली के टिकट को ठुकराया, अफसोस का मुकाम है कि हम जिस ओहदे को, जिस टिकट को आपके लिए और आंध्र प्रदेश के 1 करोड़ मुसलमानों की इज्जत नफ्स के लिए ठुकराया, कुछ लोग, कुछ मुनाफिक वही आरएसएस की एमा पर वो टिकट लेकर आपके सामने आ रहे हैं। वो ये समझते हैं कि वो हिंदुओं के 35,000 वोट ले लेंगे और मासूम मुसलमानों को कभी पानी के नाम पर, कभी ड्रेनेज के
के नाम पर, जैसा कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मोहतरम ने कहा कि शौचालय के नाम पर मुसलमानों को धोखा देकर मुसलमानों के वोट ले लेंगे। वो ये समझते हैं कि मुसलमान एक बिकाऊ है, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हैदराबाद का गय्यूर मुसलमान बिकाऊ नहीं हो सकता। हो सकता है मेरे कुछ भाई वहां पर मोदी का नाम लगाकर तेलुगुदेशम के और यहाँ पर मौजूद कोई कई लोग ऐसे हैं जो उम्मीदवार की तरफ जा रहे हैं। मैं तो उसका नाम लिए बगैर उसे सिर्फ मोदी के नाम से पुकारना चाहता हूँ। वो मोदी के बच्चे जो उनके साथ हो गए हैं, जैसा तेलुगुदेशम के मेरे यहाँ के कायदीन साजिद खान साहब हैं, यहाँ के जकी साहब है, ये लोग जकी मोदी, साजिद मोदी, सिद्दीक मोदी, ये चाहे तो उनके साथ काम करें, लेकिन आने वाली नस्लें इन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। मैं इस स्टेज पे साजिद खान, जकी मोदी और सिद्दीक मोदी को कहता हूं, इलेक्शन के बाद तुम्हें चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तुम जब फसलान करते निकलोगे अपने चेहरों पर दस्तियां बांध के जाना होगा। तो आपको मैं और एक बात बताता चलूं कि भारतीय जनता पार्टी का मंशूर क्या है, यानी कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक इंतखाबी मंशूर होता है। आज निजाम कॉलेज ग्राउंड पे मेरे कुछ दोस्त याकूबपुरे से आ रहे थे तो कहा कि श्रीनिवास यादव हमारे जो सदर हैं उनके साथ कुछ मुसलमान टोपी पहनकर वहां पर उनके साथ नरेंद्र मोदी का जलसा सुनने जा रहे हैं। उसमें हल्के असेंबली के मेरे अभी जो नाम लिया जकी मोदी भी वहां पर मौजूद है और टोपी लगाकर ये बता रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी को वोट डालें तो हमारा खून गर्म हो जाएगा। तो आपको इस इंतखाबी मंशूर के बारे में बताता चलूं कि भारतीय जनता पार्टी का इंतखाबी मंशूर ये है कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर को तामीर किया जाए और साथ में ये कहते हैं कि कानून के दायरे में राम मंदिर बनाई जाएगी, यानी इस मुल्क का सिद्ध किरदार ही तबाह कर दिया जाएगा। इस मुल्क के जो कानून है उसको तब्दील कर दिया जाएगा और एक ऐसा कानून बनाया जाएगा जिसमें मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने की इजाजत तलब की गई हो।